दोस्तों, राज मोटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सब 4 मीटर में कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिन्हें हम परचेज़ करते हैं। तो उनको परचेज़ करने से पहले हमें सभी गाड़ियों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी में क्या बेनिफिट है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या बेस्ट है। तो सभी गाड़ियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, सब 4 मीटर में जो मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में जो ज़्यादातर गाड़ियाँ यूज़ होती हैं वो 4 गाड़ियाँ हैं। सबसे पहले है हुंडई वेन्यू, उसके बाद है किया सोनेट, उसके बाद है मारुति विटारा ब्रेजा और लास्ट है टाटा नेक्सॉन, जो इंडियन मार्केट में मोस्टली पर्सन यूज़ करते हैं इन गाड़ियों को। तो आज इन चारों गाड़ियों के बारे में आपको बताया जाएगा कि इनमें से कौन सी कार में क्या बेस्ट है, क्या फीचर्स हैं, क्या एक्स्ट्रा है, ताकि हम परचेज़ करें तो हमें ये आइडिया रहे कि हमारे लिए कौन सा फीचर्स यूजुअल है, हमारे लिए कौन सा फीचर्स इम्पोर्टेंट है, उसी गाड़ी को हम अपने लिए चुन सकें। तो फर्स्ट ऑल क्या है दोस्तों, व्हीकल हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ करने के बाद व्हीकल का रख रखाव, भाई व्हीकल रोड पे चलेगा, गाड़ी रोड पे चलेगी, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले तो हम एक पॉइंट देखते हैं कि हम वो व्हीकल परचेज़ करें जो कंपनी हमें सर्विस अच्छी दे, फैसिलिटी अच्छी दे। तो सर्विस का एक पॉइंट है वारंटी। भाई आपने व्हीकल तो परचेज़ कर लिया, अब हर इंसान चाहता है कि मैं व्हीकल परचेज़ करने के बाद मेरे व्हीकल पे अपना फ्यूल डलाऊँ और उसको यूज़ करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी से बेनिफिट लूँ। तो वारंटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कुछ चीज़ों का बेनिफिट मिलता है हमारे व्हीकल में कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद में। तो सबसे पहले है हुंडई वेन्यू। हुंडई वेन्यू ही नहीं, हुंडई की सभी कंपनियों की वारंटी है, सभी गाड़ियों की जो वारंटी है वो सेम रहेगी जो आपको मैं वेन्यू की बताऊंगा। हुंडई आप हुंडई की वेन्यू परचेज़ कीजिए, i20 परचेज़ कीजिए, हुंडई वेरना परचेज़ कीजिए, नियोस परचेज़ कीजिए, क्रेटा परचेज़ कीजिए, अराउंड सभी की 1,00,000 किलोमीटर और 3 ईयर 3 साल की हुंडई वारंटी देती है। उसके बाद में है मारुति विटारा ब्रेजा। मारुति गाड़ी की भी ऐसी ही सेम ही है। मारुति आपको देती है 2 साल और 40,000 किलोमीटर आपको कंपनी वारंटी देगी। जो गाड़ी के वारंटी में जो पार्ट हम चेंज करवा सकते हैं वो हमारी गाड़ी या तो 2 साल वारंटी ले सकते हैं या 2 साल में गाड़ी 40,000 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 1 साल में गाड़ी को 50,000 किलोमीटर रनिंग कर दी और उसके बाद आप कहो कि हमें वारंटी चाहिए। कंपनी का रूल है, कंपनी का नॉर्म्स है कि कंपनी आपको 40,000 तक ही मारुति आपको वारंटी में जो आपके पार्ट आते हैं कार के, अगर उन पार्टों में कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी आपको 40,000 किलोमीटर तक वारंटी देगी। उसके बाद किया सोनेट है। किया आपको सेम हुंडई की तरह 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल अनलिमिटेड बोल के ये कंपनियाँ वारंटी देती है, हुंडई और किया। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल वारंटी हमें देती है कंपनी। ऐसा नहीं आप 3 साल में आप चला दोगे गाड़ी को 3 लाख और बोलोगे वारंटी दो। ये कंपनियां बोलती हैं ऐसे अनलिमिटेड किलोमीटर, बट ऐसा है नहीं। उसके बाद रही हमारी टाटा नेक्सॉन। टाटा हमें वारंटी देती है 2 साल और 75,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारा व्हीकल या तो हमारा व्हीकल 2 साल में चले 20,000 किलोमीटर तो हमारी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, या हमारा व्हीकल चला 1 साल में 80,000 किलोमीटर तो हमारी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब चाहे किलोमीटर पहले हो जाओ चाहे साल पहले हो जाओ, हमारी वारंटी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी कंपनी क्या वारंटी देती है, वो आप देख लीजिए। हुंडई देती है 1,00,000 3 साल किलोमीटर 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर। किया देती है 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल। मारुति देती है 2 साल और 40,000 किलोमीटर और टाटा देती है आपको 2 साल और 75,000 किलोमीटर।
तो इनमें से आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा व्हीकल बेस्ट रहेगा, क्या किस आप कैसे व्हीकल को यूज़ करते हो, आपको ज़्यादा वारंटी की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा वारंटी वाला व्हीकल लीजिए। क्योंकि देखो सभी का प्राइस में भी डिफरेंस है, जैसा हम फीचर्स चाहिए वैसा ही हमें पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस है, तो हमें सबसे पहले तो फीचर्स देखना चाहिए, हमें कौन सा फीचर्स की रिक्वायरमेंट है। आपको मैंने पहला ही फीचर्स बताया, आपको आगे आगे बहुत फीचर्स बताऊंगा, उनमें से आपको जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट है आप वही व्हीकल परचेज कीजिए। उसके बाद सेकंड फीचर्स है पैडल लैंप। अब पैडल लैंप क्या होता है आपको मैं बताऊंगा। पैडल लैंप एक ऐसा फीचर्स है, मान लो हम रात को कहीं भी कोई फंक्शन में गए हैं, कहीं बाहर से अपने घर पे आए हैं, मतलब जहां हमने गाड़ी को ड्रॉप किया, जहां हमने अपनी गाड़ी को छोड़ा, गाड़ी से बाहर निकले, वहां बिल्कुल अंधेरा है, या जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ से हमें गाड़ी के अंदर बैठना है आके, वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा, ये नहीं दिखाई दे रहा कि जहाँ हमारी ड्राइवर विंडो है वहाँ हम बैठने जा रहे हैं वहाँ नीचे पानी है, कुछ गड्ढा है, हमें पता नहीं, अननोन ने गाड़ी छोड़ दी, हम लेके जा रहे हैं, हमें नहीं पता वहाँ क्या है ड्राइवर विंडो के पास में। तो जो साइड मिरर होते हैं उनके नीचे 2 लैंप लगे होते हैं, जैसे हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे और गाड़ी के पास आएंगे तो दोनों लैंप नीचे हमारी विंडो है, जो ड्राइवर साइड की विंडो, उस पर हमें दिखाएंगे कि हमारे नीचे पानी है, गड्ढा है, क्या है, जिससे हम अपनी गाड़ी में आराम से अंदर बैठ जाएंगे। फैसिलिटी ये मिली हमें कि हमारे नीचे का क्लियर होगा हमारे लिए वो उसके नीचे क्या है अंधेरे के अंदर। तो ये फीचर्स पैडल लैंप फीचर्स हुंडई वेन्यू में अवेलेबल है, किया सोनेट में ये अवेलेबल नहीं है, मारुति विटारा ब्रेजा में भी ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, और टाटा नेक्सॉन में भी ये नहीं है, सिर्फ हुंडई वेन्यू में ये फीचर्स अवेलेबल है। उसके बाद आता है स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो सनरूफ का तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ सनरूफ का बेनिफिट हम लोग कहाँ लेते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो कभी गर्मी कभी सर्दी, तो सनरूफ का बेनिफिट हम वहाँ ले सकते हैं। हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, हमारे साथ बच्चे हैं या हम खुद हैं, तो अंदर बैठे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले 100 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग और हमें चलना ही है, तो अब सनरूफ को ओपन करके बाहर की शुद्ध हवा, अच्छी हवा गाड़ी के अंदर आएगी, या हम बाहर निकल के भी सनरूफ से उसका टाइम का या उस जगह का मनोरंजन कर सकते हैं। तो सनरूफ एक गाड़ी के फीचर्स को, लुक को ही बढ़ाता है। सनरूफ काफ़ी बेनिफिट हैं सनरूफ के, मेनली तो है क्या, सनरूफ लुक बढ़ाता है गाड़ी का, बाहर की अच्छी हवा, स्वस्थ हवा, जहाँ हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलती गाड़ी में हमें चाहिए, जिससे हमको डिस्टर्ब भी नहीं हो, जिसे हमें जब मान लो गाड़ी चल रही है, हमने साइड का मिरर नीचे किया तो हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा, हवा अंदर आएगी, हम बात कर रहे हैं तो अच्छी तरह बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सनरूफ से अंदर जो हवा आएगी वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलेगा, एकदम साइलेंट हवा रहेगी और स्वच्छ हवा रहेगी, हमारे लिए धूल मिट्टी नहीं आएगी। तो सनरूफ का ये बेनिफिट है। थर्ड है दोस्तों वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर का क्या बेनिफिट है और वायरलेस चार्जर फीचर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर का जो फीचर्स है वो हमारे फ़ोन को हम अपनी कार में रखेंगे और कार में रखते ही हमारा फ़ोन चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ जो वायरलेस चार्जर की जगह है वहाँ रखेंगे कप होल्डर के पास में, तो हमारा फ़ोन चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब पहली बात तो वायरलेस चार्जर के लिए हमारा फ़ोन भी वायरलेस चार्जर विद फैसिलिटी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं आप कोई भी फ़ोन रख दो चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, हमारा फ़ोन भी वायरलेस चार्जर होना चाहिए। और जैसे हमारी गाड़ी में जहाँ फैसिलिटी दी गई है वायरलेस चार्जर की, वहाँ हम अपने फ़ोन को रखेंगे तो फ़ोन चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वायरलेस चार्जर है, ये आपको सिर्फ हुंडई वेन्यू, किया सोनेट में मिलेगा, मारुति विटारा ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन में ये फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। थर्ड है दोस्तों, फोर्थ है
साइड एंड सर्टेन एयरबैग। मतलब मोस्टली हम लोगों को ये पता है कि हमारी गाड़ी में एयरबैग हैं, अब ये नहीं पता कि एयरबैग कहाँ कहाँ है, उनका क्या बेनिफिट है। तो जो मैंने आपको बताया साइड एंड सर्टेन एयरबैग इनका मतलब होता है हमारी गाड़ी में 4 एयरबैग अवेलेबल। पहला अवेलेबल एयरबैग रहेगा हमारा ड्राइवर सीट पे, को फिर सेकंड रहेगा को ड्राइवर सीट पे, और दो जो मैंने सर्टेन एयरबैग बताई है हमारे पिलर में एयरबैग होते हैं। दो फ्रंट वाले तो हमें आगे से, अगर आगे से इम्पैक्ट होता है तो सामने से बचाव करेंगे, और जो सर्टेन एयरबैग बताए मैंने, जो आपको साइड में बताए, अगर साइड से इम्पैक्ट होता दोनों तरफ से तो हमारा ये साइड से भी बचाव करेंगे। तो ये 4 एयरबैग की फैसिलिटी हुंडई वेन्यू में मिलेगी आपको, किया सोनेट में मिलेगी आपको, बट विटारा ब्रेजा और आपको टाटा नेक्सॉन में नहीं मिलेगी। तो ये फीचर्स बहुत अच्छा फीचर्स है। जैसे भी कोई भी इमरजेंसी इम्पैक्ट होता है तो हमारी सेफ्टी के लिए एयरबैग बेस्ट है। उसके बाद है कॉर्निंग लैंप। कॉर्निंग लैंप एक ऐसा फीचर्स है जो हमें रात में मदद करता है। इस फीचर में क्या दोस्तों, जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कहीं भी कोई यूटर्न है, और वो यूटर्न ऐसा है जिस यूटर्न पे हमें साइड से दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमें नहीं पता गाड़ी हमारी रोड से नीचे भी जा सकती है। तो जैसे हम गाड़ी को यूटर्न लेते हैं तो कॉर्निंग लैंप हमें, जो अपनी लाइट होती हैं, फ्लेक्सिबल लाइट होती हैं बिल्कुल सामने, उन लाइटों के अलावा ये काम करेंगे। साइड से जो जगह बच जाती है वो हमें ये कॉर्निंग लैंप वो हमें रास्ता दिखाएंगे, जिससे रात को गाड़ी चलाना एक यूटर्न पे हमारे लिए फ्लेक्सिबल रहता है। उसके बाद रहेगा दोस्तों हमारा, उससे पहले आपको बता दूं मैं, जो कॉर्निंग लैंप है वो हुंडई वेन्यू में अवेलेबल है, मारुति विटारा ब्रेजा में नहीं है, किया सोनेट में अवेलेबल है, और नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं है। उससे अगला फीचर आता है इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक। ये एक ऐसा फीचर्स दोस्तों जो हमारी लाइफ का भी सवाल हो सकता है। बहुत छोटा फीचर्स है और काम बहुत बड़ा है इसके अंदर। ये यूज़ कब होता है, जब भी हम अपना व्हीकल ड्राइव करते हैं और किसी भी जगह हमारे साथ कोई भी इम्पैक्ट या एक्सीडेंट हादसा हो जाता है तो तब ये फीचर्स काम आता है। जैसे ये गाड़ी इम्पैक्ट होती है तो गाड़ी के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं, काफ़ी बार क्या आता है दोस्तों, गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हो जाती है और हमारी गाड़ी की विंडो लॉक होती हैं, और हम ऐसी जगह होते हैं गाड़ी में कि अपनी गाड़ी का लॉक खोले बिना गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते। तब गाड़ी लॉक है तो विंडो हमारी ओपन नहीं होगी। तो ये ऑटो, दूसरा क्या है, गाड़ी लॉक है, हम गाड़ी के अंदर हैं, तो अगर हमने किसी ने हमें देख लिया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, कोई हमें बाहर निकालना चाहता है तो गाड़ी अंदर से लॉक है, हमें कैसे निकाल पाएंगे। तो ये इम्पैक्ट ऑटो लॉक है, ये क्या करेगा, ये फीचर्स जैसे गाड़ी इम्पैक्ट होती है सभी चारों विंडो अनलॉक कर देगा, जिससे बाहर वाले हमें आराम से विंडो ओपन करके बाहर निकाल सकते हैं और हमारी मदद हो सकती है। तो ये फीचर्स आपको हुंडई वेन्यू में मिलेगा, किया सोनेट में मिलेगा, ब्रेजा में नहीं मिलेगा आपको, और नेक्सॉन में भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत काम का फीचर है दोस्तों, बहुत छोटा फीचर्स है। ये फीचर्स हम लोग जब गाड़ी परचेज़ करने जाती है तो ये चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, और नए हमें डीलर का बंदा ये चीज़ बता पाता, छोटे छोटे फीचर्स। लेकिन ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, ये हमें बहुत काम आते हैं लाइफ में। जब हम व्हीकल यूज़ करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें आगे बहुत काम आती हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है सारक फिन एंटीना। एक नॉर्मल फीचर है सारक फिन एंटीना। इससे क्या होता है, ये आपकी गाड़ी का लुक अच्छा लगेगा, लुक बढ़ जाएगा। दूसरा जो नॉर्मल एंटीना आते हैं उनमें कभी टूटने की, गिरने की प्रॉब्लम रहती है, बट सारक फिन एंटीना गाड़ी के अंदर ही एडजस्ट होता है सारी चीज़ें, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपकी गाड़ी का लुक बहुत अच्छा रहेगा। सारक फिन एंटीना आपको हुंडई वेन्यू में मिल जाएगा, और सोनेट में मिल जाएगा, ब्रेजा में नहीं मिलेगा, और नेक्सॉन में आपको सारक फिन एंटीना मिल जाएगा। उसके बाद एक फीचर है दोस्तों हिल असिस्ट कंट्रोल। ये भी एक ऐसा फीचर्स है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता।
न कभी हम इसके बारे में पूछते और न ज़्यादा हम इसके अंदर जाते। हिल असिस्ट कंट्रोल ऐसा फीचर दोस्तों, जैसे हम कहीं भी घूमने के लिए गए हुए हैं जहाँ पर हिल है, पहाड़ी एरिया है, या हम ऐसी जगह ड्राइव कर रहे हैं कि हमारे सामने हमारी गाड़ी ऊंचाई पे है और हमारे पीछे भी व्हीकल है और आगे भी व्हीकल है, तो ये फीचर्स उस जगह काम करेगा जैसे ही आप अपने व्हीकल को, आप हिल पे गाड़ी को रोके हुए हो हैंड ब्रेक से या पैडल ब्रेक से रोके हुए हो, जैसे ही फ्रंट आपसे आगे वाला व्हीकल आगे चलेगा तो उसके साथ आप भी चलोगे, बट आपकी गाड़ी ऊंचाई पे है, पहाड़ी एरिया पे है, हिल एरिया पे आपकी गाड़ी रुकी है, आप कहीं जाम में हो, आप कहीं किसी कारण रुके हुए हो, हिल एरिया में आप रुके हुए हो, तो जैसे ही हम अपने ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर पे जाएंगे तो हमें कम से कम 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा ब्रेक से पैडल को एक्सीलेटर पे जाने के लिए। तो उस टाइम में हमारी गाड़ी थोड़ा सा पीछे आ सकती है, तो थोड़ा सा पीछे आने के बाद हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो पीछे वाली गाड़ी हमारा इम्पैक्ट हो सकता है, या पीछे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर गहरा गड्ढा है, गहराई है, तो उसमें हमारी गाड़ी जा सकती है, हम अनबैलेंस हो जाते हैं माइंड से। तो ये फीचर्स वहाँ काम करेगा, हमें जैसे ही हम हिल एरिया में हैं अपने ब्रेक से एक्सीलेटर रेस पर अपने पाँव को लेके आएंगे तो हमें हमारी गाड़ी को 1 से 2 सेकंड का टाइम हमें मिलेगा, जिससे हमारी गाड़ी वहीं स्थिर रहेगी और हमारा पैर आराम से एक्सीलेटर पे आ जाएगा। तो ये फीचर्स आपको होंडा वेन्यू में मिलेगा, ब्रेजा में आपको नहीं मिलेगा, किया सोनेट में आपको मिलेगा और नेक्सॉन में भी आपको ये फीचर्स मिलेगा। मतलब ब्रेजा को छोड़ के ये फीचर्स आपको तीनों कार में मिलेगा। उसके बाद में हम आपको बताएंगे, ये तो हो गए फीचर्स तो और भी काफ़ी हैं, अगर आप एक एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत फीचर्स मिल जाएंगे। वो फीचर्स का मतलब है कि हम देखें कि हमें किस फीचर की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने आपको बताए कम से कम 10 फीचर्स बताए हैं, तो इनमें से आप देखें कि आपको हिल स्टिट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ऑटो इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक की आपको है नहीं है रिक्वायरमेंट, वायरलेस चार्ज की आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। भाई आप डाटा केवल साथ रख सकते हो तो आप टाटा नेक्सॉन परचेज़ कर लीजिए, मारुति ब्रेजा परचेज़ कर लीजिए। मतलब ये फीचर्स आपको रिक्वायरमेंट है वो आप देखिए। इलेक्ट्रिक सनरूफ की आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो ये काफ़ी फीचर्स हैं। आपको मान लो आपको वारंटी की कम की रिक्वायरमेंट है तो आप टाटा नेक्सॉन परचेज़ कीजिए, मारुति ब्रेजा परचेज़ कीजिए। मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप गाड़ी को परचेज़ कीजिए। उसके बाद हम बताएंगे आपको गाड़ी की लेंथ, लंबाई। अब लेंथ से क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, अगर गाड़ी की लंबाई ज़्यादा है तो हमें उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। लेंथ से हमें बेनिफिट मिलेगा, अगर गाड़ी की लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारा लेग स्पेस ज़्यादा होगा। कई बार क्या होता है, हम सीट पे पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं तो आगे वाली सीट पे हमारे जो लेग्स हैं वो टच होते रहते हैं, तो उसका मतलब है गाड़ी का लेग स्पेस कम है। अब एक तो अल्टो में बैठो आप और एक आप होंडा वेन्यू में बैठो या किया सोनेट में बैठो या होंडा क्रेटा में बैठो, तो वो उसमें कंफर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें लेग स्पेस ज़्यादा है, उस गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है। तो इन 4 गाड़ियों में से आपको बताऊंगा मैं अराउंड 3995 mm, अराउंड चारों गाड़ियों की 3995 mm लेंथ है। लेंथ हमेशा mm के से हिसाब से लेंथ को मापा जाता है, तो नेक्सॉन की 2 mm कम है, 3993 mm। उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना, बट लगभग लेंथ सभी कार की सेम है। लेंथ से आपको ये भी आइडिया हो सकता है कि आपके घर पे पार्किंग स्पेस कितना है, भाई उससे भी आप लेंथ पे जा सकते हो। हमें व्हीकल की लेंथ देखने बुजुर्ग कि मेरा घर है वो भाई 12 फुट का है या 13 फुट का है, तो आप इसे फुट में भी डिवाइड कर सकते हो। mm को अराउंड आपका ये रहेगा 13 फुट के अराउंड आपकी लेंथ हो जाएगी इस गाड़ी की। तो mm से आप लेंथ में कन्वर्ट करके आपका पार्किंग स्पेस आराम से आप जज कर सकते हो कि मेरे घर पे व्हीकल आएगा या नहीं आएगा। बट चारों व्हीकल की इस सेगमेंट में चारों व्हीकल की लेंथ है वो इक्वल है, सेम है। उसके बाद है विड्थ, चौड़ाई। हुंडई वेन्यू की चौड़ाई है, विड्थ है 1770 mm और मारुति ब्रेजा की है 1790 mm और किया सोनेट की भी 1790 mm है और नेक्सॉन की है 1811 mm। तो यहाँ पे देखा जाए चौड़ाई
के मामले में हुंडई वेन्यू बहुत पीछे है, ज़्यादा नहीं है, का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इन चीज़ों का, बट है पीछे है। और फर्स्ट है टाटा नेक्सॉन। अब हम बोलेंगे कि हमें विड्थ का क्या बेनिफिट मिलेगा, चौड़ाई का क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो जैसे काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, हम रियर सीट पे बैठते हैं, 3 पैसेंजर की जगह होती है रियर सीट पे, तो काफ़ी बार हम 3 पर्सन हैं, आप लगा लो मैं लगा लो, कभी बैठे हैं तो हमें बोलते हैं कि भाई पीछे वाली सीट कंफर्ट नहीं है, हम तीनों अच्छी तरह बैठ नहीं पाए। तो ज़्यादा विड्थ होगी जिस गाड़ी की, उसमें हम पीछे वाले आराम से कंफर्ट बैठ पाएंगे, हमारे पास चौड़ाई स्पेस ज़्यादा रहेगा, थोड़ा बूट स्पेस भी बढ़ जाएगा इससे। और बूट स्पेस में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा जितना कि हमारा बीच वाली सीट पे हम 3 लोग आराम से कंफर्ट बैठ पाएंगे, विड्थ का हमें यहाँ बेनिफिट मिलता है। उसके बाद है दोस्तों हाइट, ऊंचाई बता देता हूँ पहले आपको, चारों गाड़ियों की मैं। 1617 mm है हुंडई वेन्यू की, 1642 mm है मारुति ब्रेजा की, 1640 mm है किया सोनेट की, और 1606 mm है टाटा नेक्सॉन की। तो इसमें आपको सोनेट में सबसे ज़्यादा मिली है ऊंचाई। अब ऊंचाई का बेनिफिट क्या है? ऊंचाई का बेनिफिट ये है दोस्तों, जैसे ही आप व्हीकल के अंदर ड्राइवर सीट पे आते हो या रियर सीट पे आते हो, तो जो आपका हेड स्पेस है, आपकी हेड से लेके और रूफ तक का जो डिफरेंस है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा होगा, जैसे आप अंदर आओगे व्हीकल के अंदर, तो आपका हेड रूफ से टच नहीं होगा, आप आराम से कंफर्टेबल अंदर व्हीकल के अंदर आ जाओगे। और जैसे ही बाहर निकलोगे तब भी आपका हेड रूफ को टच नहीं करेगा, आप आराम से बाहर निकल आओगे। तो हाइट का यहाँ हमें बेनिफिट मिलता है। उसके बाद दोस्तों है व्हील बेस। व्हील बेस का मतलब होता है फ्रंट व्हीकल के फ्रंट टायर के मिडल से लेके रियर टायर के मिडल के स्पेस को व्हील बेस बोलते हैं। अराउंड चारों व्हीकल का इस सेगमेंट में जो मैंने आपको बताया, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, किया सोनेट और टाटा नेक्सॉन, चारों का व्हील बेस इक्वल है, बराबर है। इसी क्या है, जैसे व्हील बेस ज़्यादा रहेगा तो हमारा लेग स्पेस अच्छा रहेगा गाड़ी का, तो व्हील बेस अराउंड चारों का इक्वल है। उसके बाद आता है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इससे आगे कि हुंडई वेन्यू के अंदर, मारुति ब्रेजा के अंदर एक ऐसा फीचर्स हैं जो आपके बेनिफिट के हैं जिसे हम बोलते हैं साइड इम्पैक्ट बीम्स और फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स। बीम्स से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बीम्स का मतलब होता है सपोर्ट, मतलब जैसे ही हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे व्हीकल में साइड से कोई इम्पैक्ट हो जाए तो दोनों विंडो में एक बीम्स होते हैं, जो हमारी गाड़ी से कोई व्हीकल इम्पैक्ट किया, किसी ने एक्सीडेंट किया, तो हमें इंजरी न हो, हम तक वो चोट कम पहुँचे तो लेकिन कम पहुँचे, ये वहाँ पर दोनों बीम्स हमें काम आते हैं, साइड इम्पैक्ट भी और फ्रंट इम्पैक्ट भी। फ्रंट भी सेम फैसिलिटी है कि इम्पैक्ट बीम है तो वही, जैसे आगे से कोई भी हमें इम्पैक्ट होगा तो हम तक चोट कम पहुँचे, इंजन तक चोट कम पहुँचे, जहाँ हम कैबिन में बैठे वहाँ तक चोट कम पहुँचे, तो इस साइड इम्पैक्ट बीम्स हमें काम आते हैं। अब दोस्तों लगभग फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, चारों में क्या एक्स्ट्रा है क्या नहीं है, वारंटी के बारे में बता दिया है, सर्विस के बारे में बता दिया है। सर्विस का मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ दोस्तों। होता क्या है, इंडिया में हम लोग जैसे आज के दिन परचेज़ करने जाते हैं, तो कोई भी व्हीकल परचेज़ करना है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, हम लोग राय लेते हैं अपने नज़दीकी से जो पहले व्हीकल यूज़ कर रहा है, या उसी से जो हमारा कोई नियर का है लेकिन वो जानकार है व्हीकल का, यूज़ नहीं कर रहा, वो जानकार है व्हीकल का, तो ये हम से राय लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ चीज़ें कुछ फीचर्स आप भी अपने स्टडी करें, नेट से करें, यूट्यूब से करें, कहीं से भी करें, और वही कार परचेज़ करें जो फीचर्स आपके लिए यूजफुल हो। क्योंकि देखो प्राइस का डिफरेंस सभी व्हीकल में है, हम जाएंगे तो हुंडई वेन्यू का प्राइस ज़्यादा रहेगा, सोनेट का ज़्यादा रहेगा, ब्रेजा का भी है, लेकिन नेक्सॉन हमें कम प्राइस में मिल जाएगी। कार सभी अच्छी हैं, सिर्फ फीचर्स सब में अलग अलग हैं, वो हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा फीचर्स यूजुअल है, उसी हिसाब से हम पैसा इन्वेस्ट करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही तथ्य था कि आपको
ये कंफर्म हो कि मेरे को इन फीचर्स की रिक्वायरमेंट है और मैं ये गाड़ी परचेज़ कर सकूँ। मेरा ये नहीं कि कौन सी कार बेस्ट है, बेस्ट सभी कार हैं, बट हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा फीचर्स यूजुअल है, हमें कौन सी हमें वारंटी कम चाहिए, हमें वारंटी ज़्यादा चाहिए, हमें पैडल लैंप चाहिए, ये चीज़ें फीचर्स हमें चाहिए तो हमें वही व्हीकल परचेज़ करना चाहिए। और दोस्तों वीडियो मैंने आपको लगभग बताए दिए हैं फीचर्स। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी किसी प्रकार की बात पूछनी है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो और मेरे को राय दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस व्हीकल के कंपैरिजन में आपको बताएं कौन सा व्हीकल बेस्ट है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।